नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है कि कोई भी ट्रेड लेने से पहले हम एनालिसिस कैसे करते हैं और वही आपने हेडिंग में भी पढ़ लिया होगा। बट मैं एक चीज आपको ये सेशन शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूं कि अगर आपको जल्दी है तो आप इसको सेव कर लीजिए और बाद में आके डिटेल में आराम से देखिएगा। और अगर आप अपनी ट्रेडिंग लाइफ में अगर कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो इसको एंड तक देखिए, बीच में मत जाइएगा। एंड में आप भले ही अगर आपको अच्छा ना लगे तो गाली देके चले जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मार्केट में तीन टाइप के लोग होते हैं। एक होता है इन्वेस्टर, दूसरा होता है स्विंग ट्रेडर और तीसरा होता है स्कैल्पर। अब जो इन्वेस्टर जो होता है उसके पास में बहुत सारा पैसा होता है, प्लस समय भी बहुत ज्यादा होता है। वो एक बार इन्वेस्ट करता है लंबे समय के लिए। सेकंड टाइप में आते हैं स्विंग ट्रेडर। उनके पास पैसा थोड़ा कम होता है इन्वेस्टर से और वो थोड़ा लेवरेज लेकर काम करते हैं। उनका कुछ ओपिनियन रहता है भाई 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, इस टाइप से। और लास्ट में होता है स्केल्पर। स्केल्पर होता है मार्केट की लिक्विडिटी। ये हमेशा याद रखिएगा, मार्केट की जो लिक्विडिटी जो सबसे ज्यादा जो होती है वो स्केल्प ट्रेडर ही होते हैं और उन्हीं के सबसे ज्यादा एसएल भी हिट होते हैं। तो यह कॉन्सेप्ट हमारी ट्रेडिंग एनालिसिस में कैसे मदद करेगा, चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टर जो होता है जिसके पास पैसा ज्यादा है वो कभी भी 5 मिनट 15 मिनट पर काम नहीं करता है टाइम फ्रेम पर। वह काम करता है वीकली, डेली या फिर 4 आवर पर। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर स्विंग ट्रेड ही करते हैं तो हमारे लिए एक बार 4 आवर का चार्ट इनफ होता है। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे 4 आवर के चार्ट पर। हम 4 आवर का चार्ट क्यों यूज कर रहे हैं, आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ गया है। अब 4 आवर पर सबसे पहले हम एनालिसिस करेंगे कि चार्ट एक्शन या फिर जो पैटर्न जो बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं और यहाँ पर मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए मैं कभी भी लेगिंग इंडिकेटर का उपयोग नहीं करता हूं। लेगिंग इंडिकेटर मींस आरएसआई, एमएसीडी, सुपर ट्रेंड, इस तरीके से मैं हमेशा यूज करता हूं फिबोनाची या फिर एफआरवीपी का। हम दोनों ही यहां पर लगाकर देखेंगे कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। आप जब भी यहां पर लगाएं फिबोनाची तो जो सबसे बड़ा ट्रेंड जो है उसको पकड़ना है। देखिए यहां पर एक स्विंग यह बन रही थी, उसके बाद में रिट्रेसमेंट आया, तो आपको सबसे बड़ा जो ट्रेंड है उसको पकड़ना है और फिर मार्केट को समझना है कि मार्केट वास्तव में यहां पर क्या कर रहा है। अब देखिए यहां पर हम एनालिसिस अगर करते हैं तो यह तो पूरी स्विंग बन गई है। इसके बीच में अब मार्केट क्या कर रहा है, तो बीच में अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ से 61 गोल्डन रेशियो से यह रिजेक्ट हो रहा है। जो बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो हमें बता रहा है कि यहां पर यह रिजेक्ट हो रहा है। ठीक, अब नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यह है 38 यानी कि अगर यह वाली स्विंग अगर आप देखेंगे यह वाली, तो इसका बनता है 61 गोल्डन रेशियो। क्लियर है जी? देखिए मैं जो बता रहा हूं आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर मार्केट अभी कहां जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर। और ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे 4 आवर में तो यहां पर एक इम्बैलेंस भी बन रहा है। मार्केट यहां पर अनमिटिगेटेड करके नीचे आ गया है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट एक बार फिर से 61 गोल्डन रेशियो के पास में यहां पर आए और फिर से यहां पर रिजेक्ट करे, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो नीचे का है। यह हमें क्लियरली यहां पर दिखाई दे रहा है। आई थिंक यहां पर आप समझ गए होंगे कि मार्केट में अभी क्या करना है। अब यहां पर एक चीज और हम उपयोग करेंगे, वो है एफआरवीपी का। एफआरवीपी क्या होती है दोस्तों? फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले यहीं से इसको ड्रॉ करेंगे यहां तक। अब देखिए जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो बना हुआ है वो ऊपर की तरफ है, यानी कि हमें एक डबल कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट यहां पर बीरिश है। बट करंट मार्केट अभी क्या कर रहा है उसके लिए भी हम यहां पर जो लास्ट स्विंग जो है उसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। चलिए देखिए अभी भी यहां पर नीचे है मार्केट, यानी कि कहीं न कहीं, मैं एक मिनट आपको फिर से यहां पर क्लियर करके बताता हूं ताकि आपको विजुअली दिखेगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। देखिए यहां पर ट्रेंड यहां से ऊपर आ रहा है और हमने जैसे एनालिसिस किया था, और इसके बाद में यह वाला एरिया देखिए, यह अनमिटिगेटेड एरिया है। यहां पर फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है और वहीं पर हमारा जो पीओआई जो है वो भी बना हुआ है। तो बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट एक बार इसको रिटेस्ट करने के लिए आए और फिर नीचे आए। यहां से ऊपर है तो बुलिश है, यानी कि हमारा जो मोमेंटम जो शिफ्ट होगा वो हमें पता है कि कुछ समय के लिए मार्केट यहां पर ऊपर जा सकता है, उसके बाद तो ओवरऑल नीचे ही आना है जो पैटर्न जो बन रहा है।
टेक्निकल एनालिसिस में आपको साथ में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जब भी कभी कोई ट्रेड प्लान करें तो आपको सारा कुछ मालूम रहे। चलिए जी, ये काम तो आपका हो गया कंप्लीट। ठीक, इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं हमें समझ में आ गया। अब हम यहां पर आ जाएंगे 15 मिनट या फिर 1 आवर के चार्ट पर। 15 मिनट से बेटर है आप 1 आवर चार्ट पर आए। यहां पर आपको नॉइज नहीं सुनाई देगी, ज्यादा क्लियर पिक्चर दिखाई देगी। अब देखिए यहां पर एग्जैक्टली मार्केट क्या कर रहा है। ओवरऑल ट्रेंड नीचे है, यहां से बुलिश हो रहा है, यह तो हमें दिख रहा है कि यहां पर एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। ठीक, अब मार्केट क्या है, यहां से ऊपर जा सकता है, तो हमें पता है कि देखिए यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप का क्रिएशन मार्केट कर रहा है। देखिए जो मैं जिस तरीके से एनालिसिस करता हूं वही मैं आपको बता रहा हूं, मेरा जो पैटर्न जो रहता है। ठीक है, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप यहां पर बन रहा है और मार्केट यहां पर है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि मार्केट एक बार अनमिटिगेटेड एरिया जो है इसको खाने के लिए यहां पर आए। और 4 आवर में भी हमें यह कंप्लीटली दिख रहा है कि मार्केट वहां से पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है कि इंपोर्टेंट लेवल पर। अब हमें जो अपनी एंट्री जो बनानी है वो यहां पर नहीं बनानी है 1 आवर में। इसके लिए अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो 15 मिनट में बनाएंगे और स्कैल्पर हैं तो 5 मिनट में। मैं आपको सलाह स्कैल्पिंग की बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि वह सबसे ज्यादा लिक्विडिटी जो मार्केट में जो प्रोड्यूस करते हैं वो स्कैल्पर होते हैं। मैं आपको यहां पर यही सजेशन दूंगा कि आप हमेशा यहां पर 15 मिनट चार्ट का उपयोग करें, बाकी आपकी इच्छा है। अब देखिए यहां पर 15 मिनट में क्या हो रहा है, यहां पर क्लियरली हमें एक प्राइस इंबैलेंस दिखाई दे रहा है। मार्केट ऊपर है तो क्या हमें यहां पर एंट्री बनानी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं बनानी है। उसका कारण यह है कि यहां से जब मार्केट जब रिजेक्ट हुआ है तो यहां पर आप वॉल्यूम देखिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से हुआ है, और अगर इसको ऊपर जाना है तब भी यहां पर वॉल्यूम बहुत ही जबरदस्त आनी चाहिए। बट वॉल्यूम अगर आप यहां पर देखेंगे तो वॉल्यूम कहीं न कहीं इस कैंडल से बहुत ज्यादा है, बट फिर भी इसका जो हाई जो है उसको ब्रेक नहीं कर पाई, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई है। अब हो सकता है कि जब मार्केट खुले तब यहां से मार्केट जंप कर जाए अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ में। जब यहां पर ऊपर आए तो हमें पता है कि भैया यहां तक तो प्राइस को जाना है, यहां से फिर रिट्रेस लेगी। तो आई थिंक आपका व्यू जो है वो एकदम करेक्ट रहेगा और ट्रेडिंग एनालिसिस में आपको अच्छे से सीखने को मिला होगा। देखिए यहां पर मैंने सिर्फ एफआरवीपी और फिबोनाची का उपयोग किया है। इसमें अगर आप 4 चांद लगाना चाहते हैं तो प्राइस एक्शन के द्वारा आप इससे भी अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं और आपको 4 आवर में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट उसके लिए बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, केवल एक पिन बार देख लेना या फिर केवल एक एंगल देख लेना या फिर कोई डब्ल्यू पैटर्न देख लेना प्राइस एक्शन नहीं होता है। प्राइस एक्शन एक बहुत बड़ी चीज है और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इनफ समय चाहिए। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इस वीडियो ने आपके ट्रेडिंग लाइफ में अगर कहीं पर भी कोई भी वैल्यू ऐड करता है या फिर आपको मार्केट को समझने में हेल्प मिली है तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि आपको वो आसानी से मिल जाए और आपके भाई का भी थोड़ा सपोर्ट हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।